कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, दो ग्रुप एक साथ क्लियर कैसे करें। अब बच्चे का सवाल आता है कि मैम क्लासेस के साथ कैसे पढ़े, अगर किताब सामने लेके बैठूंगी कुछ तो घुसेगा दिमाग में। अब सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल सुनना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अपनी लाइफ का ना प्रायोरिटी सेट करो। दिमाग को तो रेस्ट मिला ही नहीं, दिमाग ने पढ़ाई छोड़ी, दिमाग ठुमक ठुमक पे आ गया। हेलो 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 जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया है। घर पे सब कैसे हैं? ठीक है, अंकल आंटी ठीक है, घर वाली ठीक है। अच्छा, मेरे को ना बहुत सारे सवाल आते थे कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, दो ग्रुप एक साथ क्लियर कैसे करें। मैम आपने बताया आप जब 19 के थे तब सीएस क्लियर हो गया था, ऐसे कैसे हो गया था? राइट, आप अपना टाइम टेबल बनाओ। तो आज मेरे बच्चे, हम वो सब बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। बस एक पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, ठीक है? फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एक पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, तो मेक श्योर टू बी अटेंटिव एंड टू वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड। चलो शुरू करें। आइए, सबसे पहले क्या टाइम टेबल जरूरी है? मैं ये बोलती हूं कि हम ह्यूमंस हैं, राइट? कितना टाइम हम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं? 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये करना है, 7 से 10 ये पढ़ना है। कितना टाइम कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में दिस थिंग इज नॉट सस्टेनेबल। तो मैं अगर टाइम टेबल को स्वैप करूं तो आई स्वैप अप विद इट अ रूटीन, राइट? कि तुम्हारा टाइम टेबल ठीक है, हो या ना हो, बट तुम्हारी कहीं ना कहीं एक डेजिग्नेटेड, एक डिजाइंड रूटीन होनी चाहिए कि मुझे पूरा दिन में ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। बहुत लोग इसी को टाइम टेबल बोल लेते हैं, बट टाइम टेबल मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रूटीन इज मोर सिंपलाइज्ड, राइट? तो एक रूटीन होना हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का नहीं होता। उस एग्जाम में 6 महीने, 9 महीने या किसी किसी एग्जाम में 1.5 साल पहले से आप लोगों को पढ़ना शुरू करना पड़ता है। सो इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सीएस, इसमें कम से कम मेरे को 6 महीने पढ़ना है, जिसमें से 4 महीने मान लो मेरी कोचिंग है, 4.5 महीने मेरी कोचिंग है और 1-1.5 महीना मेरे पास बचता है सेल्फ स्टडी का, राइट? तो मेरे को यहां पर ना कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो मैं एट द एंड आके कभी भी गियर अप नहीं कर पाऊंगी अपने आप को और एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बढ़िया चीज जो मेरे को अपनी लगी, अच्छा गलतियां भी बताऊंगी, जो चीज सही की वो भी बताऊंगी, इस कि मैंने अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पेपर थे मेरे बच्चे दिसंबर में, ठीक है? मैंने हमेशा दिसंबर अटेम्प्ट दिया, तो मैंने उसके लिए जून से पढ़ना स्टार्ट किया था। जून से लेकर के दिसंबर तक आई वॉज कंसिस्टेंट, आई वॉज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है आपको ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखो कि पढ़ना शुरू कर दो। 9 बजे पढ़ेंगे, 9:30 पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 9:30 पढ़ के क्या 90 नंबर आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, राइट? आप जहां भी बैठे हो, जिस भी दिन हो, स्टार्ट स्टडिंग। और इनफैक्ट तभी तो आपके पास टाइम है। जब मैंने पढ़ा था तब ना कुछ रिवीजन्स होती थी, ना कोई मैराथन्स होती थी, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता। कितना बर्डन सम हो जाता। मुझे लगता अगर उस टाइम ऐसा होता तो शायद एआईआर इजीली आ सकती थी, राइट? तो मेरे बच्चे, अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करोगे ना तो भी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि तुम पढ़ना शुरू करो 1 महीने बाद, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी शुरू करो। मैंने जून से दिसंबर तक पढ़ना शुरू किया था। अब बच्चे का सवाल आता है कि मैम क्लासेस के साथ कैसे पढ़े, मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप समझो मैं क्या करती थी। दिस इज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ऑनेस्ट रूटीन है, कुछ चेंज नहीं कर रही, एंड आई नो आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है दिन में पढ़े रात में पढ़े, तो देखो मैं बताती हूँ क्या होता था। अब मान लो जून से लेकर अक्टूबर लास्ट तक मैंने क्लासेस की, एंड नवंबर से दिसंबर तक, क्योंकि पेपर हमारे 20 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, तो मोटा मोटा मेरे पास 2 महीने का टाइम हो जाता है। ये मैंने सेल्फ स्टडी करी, ये मैंने क्या करी, सेल्फ स्टडी, और ये मैंने क्या करी, कोचिंग। अब आप समझना,
ठीक है, हम लोग भी आपको जैसे अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में छोड़ देंगे, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा, तब तक आप क्लासेस कर रहे हो। अच्छा, अब मैं ना ऐसी हूं, मैं कभी सुबह नहीं उठ सकती, सच में बता रही हूं, मैं उठ ही नहीं सकती, बट क्योंकि पेपर थे, पढ़ना था। अब क्या होता है, मान लो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक तो क्लासेस चल रही है, ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद आने के बाद पढ़ेंगे, 2-3 घंटे का आउटपुट निकलेगा, 2-3 घंटे का आउटपुट निकलेगा। क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव में दोनों ग्रुप दिए और प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप दिए, तो बर्डन बहुत ज्यादा था, क्लासेस बहुत ज्यादा थी, सिर्फ 2-3 घंटे से काम नहीं चल पाता था। तो मैं क्या करती थी, सुबह 4:30 उठना, मान लो कितने बजे उठना, 4:30 उठना, सच में रख दीजिए भैया, थैंक यू सो मच, एंड 5 बजे मैंने लाइब्रेरी चले जाना। 5 बजे कहाँ चले जाना, लाइब्रेरी। हमारे मेरा पीजी था उस टाइम पे, लक्ष्मी नगर रहती थी, तो पीजी के पीछे ही लाइब्रेरी थी, राइट। 5 बजे मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, 5 से लेकर के 8:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी बैठती थी। 3.5 घंटे का स्लॉट सेल्फ स्टडी का, रिवीजन का मेरा यहां से निकल जाता था। फिर वापस पीजी गई, तैयार हुई, क्लास चली गई, 10 से 5 क्लास किया, 5 बजे आने के बाद सो गई, 5 बजे आने के बाद सो गई, ठीक है, 2 घंटे आराम से सोई, मस्त, टेंशन नहीं होती थी। फिर मैं 7 बजे उठी, 7 बजे फिर मैं लाइब्रेरी गई, एंड फिर मैं लाइब्रेरी बैठी अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक। तो ये रूटीन होता था। अब इससे क्या हुआ, 5-6-7 घंटे की क्लासेस तो हो ही रही है, उसके साथ अगर आप देखो 3.5 और 3 6.5 लगा रही हूँ, चाय ब्रेक लगा लो, बीच में आना जाना लगा लो, 5.5 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी मेरी यहां से आ जाती थी। तो मतलब क्या है, जब मैं क्लास कर रही थी उस टाइम पे भी 12 से 13 घंटे निकाले। अच्छा, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक स्लॉट दे रहे हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, राइट। अगर आप दोनों दे रहे हो फिर तो वो सोने पर सुहागा है। पर जो बच्चा 2 ग्रुप दे रहा है या जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, बैकलॉग नहीं हुआ, तो यार देखो, लाइव क्लासेस अटेंड करो, जब जब क्लास हो रही है लाइव क्लास अटेंड करो, सुबह के स्लॉट में बैकलॉग कर लो, शाम के स्लॉट में आप लोग सेल्फ स्टडी कर लो। सच में बता रही हूं, करना हो तो आप कर सकते हो। बहाने लगाने को यार, बहाने बहुत ज्यादा होते हैं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, बट आपको टाइम निकालना पड़ता है। अब ये टाइम टेबल मैंने पूरे 4-5 महीने फॉलो किया, ऐसा नहीं है 10 दिन लाइब्रेरी गई, 15 गई, नहीं, पूरे 4 महीने में लाइब्रेरी गई हूं, पूरे 4 महीने लाइब्रेरी गई हूं, राइट। सुबह 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर खड़े होते थे। अब अगर मान लो मेरा कोई बैकलॉग है, मेरे को कोई क्लास कंप्लीट करनी है, सुबह सुबह वो कर ली, फिर क्लास चली गई दोबारा से, फिर आके सेल्फ स्टडी कर ली 3 घंटे। इससे क्या होता था, लाइव क्लास भी हो रही है, बैकलॉग भी खत्म हो रहा है, डेली क्लास की रिवीजन भी हो रही है, क्लियर है। तो मैं ट्रैक पे रहती थी, भटकती नहीं थी। उसके बाद कोई छुट्टी होती मान लो, ठीक है, छुट्टी वाले दिन पूरे दिन लाइब्रेरी बैठो और रिवीजन कर लो, लिख कर देख लो। तो क्लासेस के साथ ये शेड्यूल आपका बेस्ट रहेगा, राइट। और जब आप सेल्फ स्टडी में आते हो, सेल्फ स्टडी मान लो 1 नवंबर से 30 दिसंबर, ठीक है, 50 दिन। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि क्लासेस के साथ आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। सबसे पहला, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम 50 दिन इनफ है, वैसे तो इनफ है, बट अगर आप देखो तो आप इस वाले स्लॉट में भी सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि इस वाले स्लॉट में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब ये नवंबर से दिसंबर का महीना होता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, मैं क्लासेस लेती थी दिल्ली में आके, तो मैं घर चली गई, राइट। अब ये जो लास्ट का टाइम था, ये मेरे घर से निकला था। अब मैं घर में क्या करती थी, अच्छा घर में तो मैं कभी नहीं उठ सकती, और हमारे ना बिल्कुल भी ऐसा एकदम आसपास लाइब्रेरी नहीं थी, थोड़ी दूर जाकर थी, तो आप सुबह 5 बजे नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो जब मैं घर गई तो फिर मैंने रात को पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने रात को, क्योंकि तुम्हें घर में तो पता ही है दिन में क्या 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 होता रहता है, सब घर वाले बोलती है अरे यहां पढ़ लो, शांति है, लाइब्रेरी मत जाओ, बट ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता until unless you have a separate room or something like that। तो क्या होता था, मेरा जो कॉलेज था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहां पे लाइब्रेरी थी, तो मैं क्या करती थी, मैं रात को 11 बजे पढ़ने बैठती थी, ठीक है, 10 बजे लगा लो तुम, 11 भी ज्यादा बोल दिए, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे पढ़ने बैठती थी, और सुबह के 4 बजे तक अच्छा खासा पढ़ती थी, 4 से 5 बजे सुबह के, जेन्युइनली। अब होता क्या था, मेरी 7 घंटे की ये सिटिंग हो गई। अब मुझे क्या पता शिवानी, तू दिन में 7 घंटे पढ़ चुकी है, अब 7 ऑलरेडी तो निकाल ही सकती है। जब अगर मैं सुबह लेट उठूं,
ठीक है, तो फिर समझो, तो मैं ना बहुत ज्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर सुबह मैं 12 बजे भी उठती थी तो मुझे पता रहता था मैं निकाल चुकी हूँ, सुबह का टाइम मैं निकाल चुकी हूँ, 7 घंटे में पढ़ चुकी हूँ, अब मेरा और 7 घंटे का टारगेट है। अब मैं यूजुअली टारगेट्स लेकर पढ़ती थी, मेरे को ये होता था एक दिन में 14 घंटे तो निकालने हैं। अगर किताब सामने लेके बैठूंगी कुछ तो घुसेगा दिमाग में, सीधी सी बात। मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, राइट। मैं थोड़ा ऐसे ऐसे अपने आप को टाइट करके पढ़ने वाली बच्ची थी। मेरे को ऐसा नहीं होता था ब्रेक ले लो पढ़ लो, ब्रेक ले लो पढ़ लो, दैट वाज नॉट माय थिंग। ठीक है, तो ऐसा होता था, बट ऑब्वियसली अगर आपको जरूरत है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। अब सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल सुनना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्या होता था, सुबह 10 बजे से, रात को 10 बजे से पढ़ना शुरू किया, सुबह के मान लो 4 बजे तक मैं पढ़ रही हूँ, 4 बजे तक इजीली पढ़ लेती थी। अच्छा 6 आवर्स ये हो गए, 4 से लेकर 9 बजे तक मैं सो गई, ठीक है, 5 आवर्स ये हो गए। फिर 9 बजे मैं फटाफट से तैयार हुई, और उस टाइम पे पापा छोड़ आते थे या मैं चली जाती थी। मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंच जाती थी एनी हाउ 10। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी बैठती थी, 10 से 4। मैं बीच में चाय तक पीने नहीं जाती थी, लंच तक करने नहीं जाती थी। मैं ये नहीं कह रही आप मत करो, मैं अपना बता रही हूँ, राइट। हो सकता है ये गलत हो, बट यूजुअली मैं घर से एक पराठा लेकर के जाती थी, मुझे याद है मम्मी वो रैप कर देती थी, और मैं अपने डेस्क पे बैठे बैठे वो खाती थी। पढ़ रही हूँ, साथ में उसका रोल कर लिया और खा लिया। मेरे को ये था अगर मैं लाइब्रेरी आई हूं तो मैं मैक्सिमम टाइम यहां से निकालूं। अगर मैं चाय पीने गई मेरा आधा घंटा चला जाएगा, मैं खाना खाने गई मेरा आधा पौना घंटा नहीं पता चलता। सच में बता रही हूं, दोस्तों के लाइब्रेरी में आप दोस्त बना लेते हो। अरे भाई लाइब्रेरी में दोस्तों के साथ तुम 2-2 घंटे बाद चाय पीने में 15 घंटे, 15 मिनट तो कहीं लगाते हो, 45 मिनट लगा दो, लंच करने में 1 घंटा लगा दो, तो फिर आउटपुट निकलेगा कैसे? आपको क्या लगता है कि अगर आप 1 घंटे में लंच करोगे तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं, और लेजी हो जाओगे। तो मेरे को ये था, मेरा लाइब्रेरी में कोई फ्रेंड नहीं था। हाँ, कोई जानने वाला मिल जाता था वो अलग है, वो बात अलग होती है, कभी हेलो हाय होगी वो बहुत अलग बात है। बट यूजुअली 10 to 4 लाइब्रेरी सबको पता था, बिकॉज कंसिस्टेंटली जा रही थी मैं, 10 दिन में पता लग ही जाता है कि ये अपनी सीट से नहीं हिलेगी। जब जाना होगा इसको तभी ही जाएगी, ये यहीं से उठ के बैग पैक करके तभी जाएगी। लंच भी मैं वहीं करती थी, अलाउड नहीं था खाना, बट फिर भी एक फटाफट से खा के जब भूख लग रही थी और कर लिया। अब होता क्या था, 4 बजे तक क्या मेरे 12 आवर्स कंप्लीट हो गए? यस, मेरे 12 आवर्स कंप्लीट हो गए। घर जाना, घर पहुंचती थी क्योंकि लाइब्रेरी दूर थी, 4:30 पौने 5 तक घर पहुंचती, अच्छे से लंच करती, फिर 2 घंटे सोती, फिर 2 घंटे सोती, राइट। मान लो मैं 5 बजे घर पहुंची, लंच वंच किया सब, 6 लगा लो, 6 बजे तक मैं सो गई, 6 से 8 मैं सोती थी, राइट। 8 बजे उठ के, ठीक है, 8 बजे उठ के थोड़ी बात करी इधर उधर, फिर से पढ़ना शुरू, 1-1.5 घंटा वो पढ़ती थी। मतलब दिन में 14 आवर्स मैं इजीली निकाल सकती थी, इजीली। उस टाइम पे मेरी लाइफ में ये था, या तो मुझे पढ़ना है या मुझे सोना है, बिकॉज सोना इज माई प्यार, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैं सच में बता रही हूँ, मैं अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी, अभी भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं हो सकता कि भाई मैं 2-4 घंटे सो के पढ़ लूँ, मुझे ऐसा लगेगा मैं एक दिन 4 घंटे सो सकती हूँ, 2 दिन 4 घंटे सो सकती हूँ, मैं लगातार 4 महीने तक 4 घंटे सो के पेपर नहीं दे सकती। दैट इज नॉट माई थिंग। मेरे को मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो हम सबको अपनी बॉडी का पता होता है, तुम्हारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। तो अगर तुम ये सोचोगे कि तुम 4 घंटे सो के पढ़ लो, बेटू वो 4 दिन ही हो पाएगा, 5वें दिन तुम 14 घंटे सो जाओगे। तो अपनी लाइफ का ना प्रायोरिटी सेट करो। अच्छा मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि भाई सब छोड़ दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब छोड़ने का टाइम आ जाता है। आप जैसे अगर हम मान लो तुम्हारा दिसंबर अटेम्प्ट है, तो हम जनवरी में तुम्हें नहीं बोलते सब छोड़ दो, मार्च में नहीं बोलते सब छोड़ दो, जून में जाके बोलने लगते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो चीजों के साथ। लेकिन जब सितंबर अक्टूबर आ जाता है ना, तो ये बोलना पड़ता है कि सब छोड़ दो, क्योंकि फिर सब छोड़कर ही पढ़ाई हो सकती है। रात में पढ़ा जाता है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ा जाता है दिन में पढ़ो। यार ये आपकी प्रायोरिटी है, मैं नहीं बता सकती कि रात में पढ़ो। अच्छा अगर मेरे को रात में पढ़ना पसंद है, लेकिन कोई बच्चा होगा जिसको सुबह पढ़ना पसंद होगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो गलत है। सुबह शांति होती है, लेकिन मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मैं जब क्लासेस जाती थी तब पढ़ती थी, जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठती थी तब मुझे था कि मैं रात को पढ़ लूं। तो समझ पा रहे हो, इन चीजों में मेरे बच्चे बहुत फर्क होता है, आप में और मुझ में बहुत फर्क है।
आप में और आपके दोस्त में बहुत फर्क है। तो किसी का रूटीन टाइम टेबल कोई कभी भी, ये बात याद रखना, कभी भी कॉपी मत करना, हमेशा अपना बनाओ। अच्छा, और बात रही है डिस्ट्रैक्शंस की, अब सीधी सी बात मुझे बताना, तुम ब्रेक ले रहे हो, तुम ब्रेक में रील्स देख रहे हो, यार कहां से तुम पढ़ पाओगे नेक्स्ट स्लॉट में? मान लो तुम्हारा स्लॉट है 10 से 1 बजे तक का, ठीक है, 10 से 1 तुमने पढ़ा, फिर 1 से 1:30 या 2 ब्रेक थी तुम्हारी, 1 से 1:30 तुमने रील्स देखी, कहां से पढ़ पाओगे 1:30 बजे के बाद? दिमाग तो तुम्हारा रील्स में भी कंज्यूम हो रहा था ना, दिमाग को तो रेस्ट मिला ही नहीं, दिमाग ने पढ़ाई छोड़ी, दिमाग ठुमक ठुमक पे आ गया। तो अगर आप मेरी यहां पर बात समझोगे तो दिमाग तो चल ही रहा है। ब्रेक का मतलब क्या है? उसे रेस्ट देना। हम ना ब्रेक्स को हमेशा बहुत गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे लिए ब्रेक का मतलब क्या होता था? खाना खाना, सो जाना, ये होती थी ब्रेक। मतलब मैं 2 घंटे की ब्रेक है तो मैं 1.5 घंटा सो रही हूं, क्योंकि मेरा एटलीस्ट दिमाग तो बंद हो। मैं तुम्हें ये नहीं बोली कि तुम सो, तुम एक्सरसाइज करो, तुम पार्क में जाओ, तुम घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब वो चीज जहां तुम्हारे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिले। अगर तुम ब्रेक में भी अपने दिमाग को चलाओगे तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम सेकेंड स्लॉट ऑफ सिटिंग में अच्छा कर पाओगे। आई होप यहां तक आपको बातें समझ आई हो। आई नो ये वीडियो लंबा बन गया, बट मैंने आपको पहले ही बोला था। सो ये मेरा टाइम टेबल था। तो आप भी अपने पार्ट्स को, आप भी अपने ना रूटीन को बाइफरगेट करो कि भाई देख, सेल्फ स्टडी है तो ऐसे करेंगे, कोचिंग के साथ ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 8 घंटे कोचिंग है, फिर भी 4-5 घंटे आराम से निकाल सकते हो। 2 घंटे सुबह निकालो, 2 घंटे शाम को निकाल लो। 4 घंटे सुबह नहीं निकलते, 2 सुबह निकाल लो, 2 शाम को निकाल लो। अच्छा, 2 अपने अकॉर्डिंग निकाल लो। सुबह जल्दी उठ सकते हो तो देख लो, 8 से 10, 6 से 8, 4 से 6, जैसा भी होता है, राइट। तो मैं आपको बस एक लेआउट बता रही हूं किस तरीके से करो। और अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें मत घुसाओ। तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी है, क्लासेस भी ले रहे हो, जिम भी जाना है, मैडम जी सर से भी बात करनी है, तुम्हें दोस्तों के साथ भी बाहर जाना है, तुम्हें जंक फूड भी खाना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। अभी इतनी चीजें मत रखो, सेट योर प्रायोरिटीज। अभी प्रायोरिटी क्या है उस टाइम पे? मतलब इस टाइम पे तुम्हारी लाइफ में 3-4 प्रायोरिटीज ही होनी चाहिए कि पढ़ लिया, चलो, फैमिली फ्रेंड्स को थोड़ा सा टाइम दे दिया, ठीक है, सो गए, बस। 3 प्रायोरिटीज मोर देन इनफ है। अगर तुम 10 चीजें एक दिन में करोगे तो जो सबसे मेन प्रायोरिटी है यानी पढ़ाई, वो एनी हाउ छूट जाएगी भाई, वो एनी हाउ छूट जाएगी। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि मेरी 3 प्रायोरिटीज है, उन प्रायोरिटीज पे टाइम दो, एंड उसके बाद देखना चीजें कैसे चेंज होती है। तो इसी तरीके से मैंने अपना जो प्रोफेशनल था वो जब मैं 19 की थी तब क्लियर कर लिया था, इसी टाइम टेबल के साथ एग्जीक्यूटिव, इसी टाइम टेबल के साथ प्रोफेशनल। एंड आई होप ये टाइम टेबल आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी होती है रजी आपकी, कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल दिया करो, सो दैट आई कैन कम अप विद द सॉल्यूशन, और आवर टीम कैन कम अप विद द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करेंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच रजय, थैंक यू सो मच।